तो यदि आप गेहूं से शानदार रिकॉर्ड उत्पादन चाहते हैं, यदि आपके गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हो चुकी है और आप उसमें एनपीके खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनपीके खाद के साथ हमें कौन कौन से पोषक तत्व डालने चाहिए जिससे कि हमारे फसल की बढ़वार अच्छे से कल्लों की संख्या अधिक से अधिक आए और फसल के अंदर जितने कल्लों की संख्या अधिक होगी उतना ही अधिक बालियां निकलेंगी और जितनी ज़्यादा बालियां निकलेंगी भविष्य में हमारे उतने ही ज़्यादा पैदावार निकलेगी। इससे कि हमें एक अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन हो, एनपीके खाद का इस्तेमाल हमें कब और कैसे करना चाहिए यह जानने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, फुटाव कम है, गेहूं की ग्रोथ बढ़वा नहीं हो रही है, आप इस समय पर कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आप मात्र 8 से 10 दिन में ही किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़वार शुरू हो जाएगी। एक पौधे से आपको अधिक से अधिक कल्ले मिल जाएंगे। गेहूं की फसल में फुटाव कम होना, कल्ले कम फूटना, गेहूं की बढ़वार रुक जाना, इसके कई सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को जानते हैं। नंबर 1 पर सबसे जो मुख्य कारण है किसान भाइयों वह है पोषक तत्व की कमी। हमारे गेहूं के पौधे की ग्रोथ हरियाली बढ़वार के लिए कई सारे पोषक तत्व उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि जिस समय इस अवस्था पर हमारे गेहूं के पौधे को जिस उर्वरक की आवश्यकता है यदि हम वह नहीं डाल पाए तो निश्चित ही किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में कई सारे पोषक तत्व की कमी महसूस होगी जिससे गेहूं की ग्रोथ रुक जाना स्वाभाविक है। तो यदि आपने सही समय पर सही मात्रा में सही उर्वरक का प्रयोग नहीं किया था किसान भाइयों तो सबसे पहले कारण हो सकता है कि आपके गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक गई हो और कल्ले नहीं फूट रहे हैं। नंबर 2 पर जो कारण हो सकता है किसान भाइयों वह है सिंचाई आपने अधिक मात्रा में कर दी हो। अगर आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय ध्यान नहीं देते हैं किसान भाइयों, अधिक मात्रा में पहली सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित ही आपकी गेहूं की ग्रोथ है वह रुक जाएगी, फसल आपकी पीली हो जाएगी, कल्लों की संख्या किसान भाइयों कम होगी। तो यदि आपने इन 2 गलतियों को किया है तो यह एक बड़े कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि इस अवस्था पर हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे गेहूं की फसल 8 से 10 दिन में ही तेजी से ग्रोथ करने लगे और उसमें अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव शुरू हो जाए। नंबर 1 पर किसान भाइयों हमें अपने गेहूं के पौधे में जिस पोषक तत्व की कमी है उसकी पूर्ति करना है। अब गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले लेने के लिए, अधिक तेजी से ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें कुछ खास पोषक तत्वों का प्रयोग करना है, जैसे कि लगभग 1 किलो यूरिया साथ में मिलाना है आपको जिंक सल्फेट जो कि 33% वाला आता है। इसकी मात्रा आपको लगभग 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। फिर इसमें मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप चाहें तो इसमें फेरस सल्फेट भी मिला सकते हैं किसान भाइयों, लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। यह जो किसान भाइयों सल्फेट हमने बताया उसमें कुछ मात्रा में भी सल्फर पाया जाता है तो आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी का किसान भाइयों आपको अलग अलग घोल बनाना है और लगभग 120 से 150 लीटर पानी में बनाकर स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। मात्र 8 से 10 दिन में ही किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ है वह तेजी से बढ़वार प्रारंभ हो जाएगी और जो कल्ले नहीं फूट रहे थे किसान भाइयों उसमें अधिक मात्रा में फुटाव होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसमें फुटाव, हरियाली बढ़ेगी, पीलापन दूर हो जाएगा। आपकी जो फसल है वह नंबर 1 चलेगी। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस उपाय को करना है, जब आपकी फसल लगभग 50 दिन के मध्य की हो जाए इस समय आपको इसी के साथ में एक और स्प्रे का प्रयोग करना है जिसका नाम है किसान भाइयों NPK 19-19। इसमें तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जब हमारे गेहूं की फसल की अवस्था 40 से 50 दिन के मध्य होती है इस समय पर हमारे पौधे को नए सिरे से इन
तीनों पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि इस समय पर हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे हमारे गेहूं की फसल कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, जब किसान भाइयों आप इस समय पर एनपीके खाद का इस्तेमाल इस अवस्था में करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें तेजी से फुटाव होगा, पीलापन भी दूर हो जाएगा। यदि आपकी फसल की बढ़वार रुक गई होगी तो बहुत ही कम समय में बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि आपके गेहूं की फसल में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा और जड़ें गहराई तक फैलेंगी, किसान भाइयों भविष्य में जो आपके गेहूं की फसल वह जल्दी नहीं गिरेगी। साथ ही तीनों पोषक तत्व तो हमारे पौधे में मिल जाएंगे, जिससे किसान भाइयों हमारा जो पौधा है वो अधिक मात्रा में भोजन निर्माण करेगा, जिसमें फुटाव, हरियाली, ग्रोथ बहुत ही तेजी के साथ शुरू हो जाएगी। आप एनपीके 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इस समय पर एनपीके की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम लेनी है। लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको इसका स्प्रे कर देना है। अब बात करें स्प्रे किसान भाइयों करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको इसका स्प्रे दोपहर के समय पर करना है, और जब भी आप इसका स्प्रे करें किसान भाइयों तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। यदि नमी की कमी होगी किसान भाइयों तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर खेत में नमी हो रहेगी तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर आपके गेहूं की फसल में बढ़वार कम है, कल्लों की संख्या कम है और बहुत कम समय में बहुत कम खर्चा करके आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गेहूं की ग्रोथ और कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और आप देखेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपको बेहतर और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।